कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 से तजावुज़। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, हलाक अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल, असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का खदशा। रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान कीव के नवा और दीगर शहरों में लड़ाई जारी। रूसी अफवाज कीव से 50 किलोमीटर की दूरी पर दरमियानी शब कई शहरों में फिजाई हमलों की वार्निंग से मुताल्लिक सायरन गूंजते रहे। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक जौहरी तहकीकी इदारे पर की गोलीबारी। गोलीबारी से इमारतों में आग। यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मुशीर ने की तस्दीक। खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर के मुताबिक इंस्टीट्यूट के इलाके की तरफ कई गोले फायर किए गए। इंस्टीट्यूट पे न्यूट्रॉन सोर्स की तहकीक की सहूलत है फराहम। ताबकारी के अखराज को लेकर इंस्टीट्यूट के अफराद फिक्रमंद। रूसी हेलीकॉप्टर कीव के इलाके में यूक्रेनी फौज से ताल्लुक रखने वाले फौजी साजो सामान कर रहे हैं तबाह। रूसी सरकारी टीवी ने जारी की फुटेज। यूक्रेन के शुमाली शहर चिन्नू में भारी रूसी गोलाबारी। रूसी फौजी शहरी बुनियादी ढांचे को बना रहे निशाना। खित्ते के गवर्नर रूसी बमबारी की कर रहे तस्दीक। गवर्नर के मुताबिक खित्तों में शहरियों की गई है जाने भी। यूक्रेनी फौज और रूस की हिमायत याफ्ता अलहद की पसंद फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। मशरक़ी यूक्रानी कस्बे गुलनवाखा का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील। रिहायशी इमारतें और गलियां तोपखाने की फायरिंग से तबाह। कई इलाकों में अलहद की पसंद फोर्सेस का कब्जा। एक मकामी रिहायशी के मुताबिक इसकी इमारत के इर्द गिर्द सड़कों पर लड़ाइयां शुरू हुई, जिससे वो पनाह के लिए तहखाने पर भागने पर मजबूर। इलाके में मौजूद लोग पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आयद किया इल्जाम। मेलिटोपोल शहर के मेयर को अगवा करने का इल्जाम। उसे दाइश के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बराबर दिया करार। ज़ेलेंस्की ने जुमे की शाम वीडियो खिताब में कहा, रूसी फौज यूक्रेन के कानूनी हुक्काम के नुमाइंदों को जिस्मानी तौर पर खत्म करने की कर रही कोशिश। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से रूस के खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी किया है मुतालबा। मेलिटोपोल के रिहायशियों ने मेयर की रिहाई का किया मुतालबा। मेयर को अगवा करने का वीडियो आया मंजर-ए-आम पर। वीडियो में रूसी अफवाज में घिरे हुए सिटी हॉल से बाहर मार्च कर रहे हैं मेयर। रूस के फौजी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की आखिरी रसूमात। रूस के शहर पर्म में जुमे के रोज दर्जनों अफराद ने की शिरकत। जनाजे के दौरान महलूक पुलिस अफसरान के एजाज में चलाई गई गोलियां। पर्म के गवर्नर के एक बयान के मुताबिक तीनों अफराद डॉनबॉस में खुसूसी ऑपरेशन के दौरान हुए थे हलाक। हुक्काम ने तीनों अफराद को बहुत जल्द बादज़मर्ग बहादुरी के तमगों से नवाजने का किया ऐलान। रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। अमेरिका अपनी फौज नहीं भेजेगा यूक्रेन। सदर जो बाइडेन ने कहा, हम नेटो के एक इंच का मुकम्मल ताकत से करेंगे दिफा। जो बाइडेन ने मजीद कहा, हम यूक्रेन में रूस से नहीं करेंगे जंग। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा, नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग। रूस में इंस्टाग्राम बंद। फेसबुक और व्हाट्सएप की निगरानी सख्त। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा कंपनी की है मिल्कियत। फौरी तौर पर रूसी इक़दाम पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं। यूक्राइनी महाजरीन को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है जर्मनी। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेरबॉक का बयान, माल्डवा से हिजरत करने वाले 2500 पनाहगज़ीनों की जाएगी मदद। बेरबॉक ने मजीद कहा, यूरोपीय यूनियन कायम कर रही है एक ग्रीन कॉरिडोर। महाजरीन को बस के जरिए रोमानिया के जरिए यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक पहुंचाया जाएगा। जर्मनी ने इत्तेहादियों पर दिया जोर, जंग से मुतासिर होने वालों के साथ करें यकजहती का मुजाहरा। फेसबुक ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बुर्कापोश मुसलमान ख़वातीन के खिलाफ तबसरा हटा दिया। 2018 में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने किया था सख्त तबसरा। बुर्का पहनने वाली मुसलमान ख़वातीन के बारे में मुतनाज़े तबसरे को नफरत अंगेज दिया गया करार। बोरिस जॉनसन ने अगस्त 2018 में
ڈیلی ٹیلی گراف پہ کالم میں برقع پہننے والی مسلمان خواتین کو لیٹر باکس سے تشبیہ دی تھی۔ اس بیان پر دنیا بھر میں لوگوں نے جتائی تھی ناراضگی۔ البانیہ کے دارالحکومت ٹرانا میں قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا تیسرا دن، ہزاروں افراد نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیا احتجاجی مارچ۔ وزیر اعظم ایدراما کی حکومت نے ایندھن کی قیمتوں پر نافذ کیا ہے کنٹرول۔ گزشتہ ہفتے ایندھن کی قیمتوں میں 50% اضافے کے بعد البانیہ میں عوام سڑکوں پر احتجاج کے پیش نظر کم از کم 6 شہروں میں مظاہرین نے عارضی طور پر سڑکیں کی بند۔ کچھ مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے بیچ ہاتھا پائی، کئی لوگوں کو لیا گیا حراست میں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلیٹ کا کابل دورہ۔ مشیل نے طالبان سے کیا مطالبہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو درپیش انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرے طالبان۔ طالبان کے قبضے کے فوری بعد افغانستان میں یونیورسٹیز اور اسکول ہو گئے تھے بند۔ تعلیمی اداروں پر پابندی سے بین الاقوامی برادری میں تشویش۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی دی تھی اجازت۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں ایلیمنٹری اسکول امریکی ریسکیو پلان سے مالی مدد سے مستفید ہونے والے طلبہ سے کی ملاقات۔ اسکول کی لائبریری میں بائیڈن نے کئی طلبہ سے کی ملاقات۔ امریکی صدر نے آرٹس پروگرام میں بھی لیا حصہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ۔ سعودی وزارت توانائی کے ترجمان نے کی حملے کی تصدیق۔ ڈرون حملے میں معمولی عزت کی کوئی جانی نقصان نہیں۔ نارتھ ویسٹ واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایس یو وی آؤٹ ڈور ریسٹورینٹ میں جا گھسی۔ کار کی ٹکر سے 2 افراد ہلاک جبکہ 7 زخمی، 4 کی حالت نازک۔ حکام نے ابتدائی تفتیش میں اسے بتایا حادثہ۔ ٹیکساس کی سرحد پر مارچ کی برف باری، سڑکوں پر چکناہٹ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ میڈلینڈ اور اڈیشہ میں موسم سرما کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب کے بلاگر اور ایکٹیوسٹ رائف بدوی کو 1 دہائی جیل میں رکھنے کے بعد رہا کیے جانے کی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ۔ سعودی عرب کے علماء پر تنقید کرنے پر 2012 میں ڈالا گیا تھا جیل میں رائف بدوی کو۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر سفری پابندیوں میں نرمی، گرین لسٹ سسٹم منسوخ۔ ابوظہبی میں سیاحت و ثقافت ادارے کا بیان، ابوظہبی آنے والے مسافروں کے لیے سفری پابندی میں کی گئی ہے نرمی۔ اور چین کے شہر چینگچن میں کورونا کیسز میں بے تحاشا اضافہ، حکام نے لاک ڈاؤن کا دیا حکم۔ اسکول کالج کیے گئے بند، شہریوں کو گھروں میں رہنے کا حکم۔ روزمرہ کی ضروری اشیاء کے لیے ہر 2 دن میں 1 شخص کو ہی خریداری کی دی گئی اجازت۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ گجرات کے احمد آباد میں کھیل مہاکمبھ کا انعقاد، پی ایم مودی نے کیا کھیل مہاکمبھ کا افتتاح۔ کہا ہندوستان کے نوجوان بہت آگے جائیں گے، کھیلوں میں ترنگا لہرائے گا شان سے۔ پی ایم مودی نے کہا مجھے میرے ملک کے کھلاڑیوں پر ہے بھروسہ، کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ پی ایم نے کہا ترنگے کی طاقت یوکرین میں آئی نظر۔ 1 لوک سبھا اور 4 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان، الیکشن کمیشن نے کیا ضمنی انتخابات کا اعلان۔ مغربی بنگال کی آسنسول لوک سبھا سیٹ پر ہوگا ضمنی انتخاب۔ وہیں چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، بہار، مہاراشٹر کی اسمبلی سیٹوں پر چناؤ، 12 اپریل کو ہوگی ووٹنگ، 14 اپریل کو نتائج جاری۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کا معاملہ، سپریم کورٹ معاملے کی جلد سماعت کے لیے داخل کی گئی عرضی گزار کا کہنا درخواست کافی عرصے سے عدالت میں زیر التوا۔ مظفر اقبال خان نامی درخواست گزار نے دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دائر درخواستوں پر کی ہے جلد سماعت کی اپیل۔ عرضی گزار کا کہنا سماعت میں تاخیر سے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانی۔ ای پی ایف او کے تحت 6 کروڑ ملازمین کو لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا، سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹی نے شرح سود میں کٹوتی کرنے کا کیا فیصلہ، بورڈ کے فیصلے پر وزارت خزانہ کی ابھی لگنی ہے مہر۔
EPFO के तहत आने वाले मुलाजमीन को रवां माली साल में जमा फंड पर 8.1% हासिल होगा सूद। EPF के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जानिब से PF खाते पर मिलने वाली शरह सूद में की गई है ये कटौती। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में क्रिकेट की बॉल लगने के मामले में हो गया कत्ल। फैजान मंसूरी नामी 17 साल नौजवान का चाकुओं से कर दिया गया कत्ल। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने नाश को फैजान मंसूरी के अहल खाना के किया सुपुर्द। नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में पुरनम आंखों से लोगों ने की शिरकत। फैजान मंसूरी के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पुलिस ने 5 नामजद लोगों में से 4 को किया गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच ने शुरू की मुश्तरका मुहिम। भोपाल में वक्फ कब्रिस्तानों की सफाई के साथ शुरू की शजरकारी मुहिम। शब बारात से पहले भोपाल के सभी कब्रिस्तानों की सफाई करना मकसद। वक्फ बोर्ड की अदम तवज्जुही से मायूस होकर दोनों तंजीमों ने उठाया ये कदम। वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदारान और महकमा अक़लियती बहबूद से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा। भोपाल में मकशरा राष्ट्रीय साहित्य परिषद और सर्जन वार्डवे परिषद के मुश्तरका बैनर तले एजाज तकरीब का इनेकाद। एजाज तकरीब में उर्दू और हिंदी के अदीबों को नवाजा गया। एजाज से उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों के साथ नए कलमकारों की भी यहाँ की गई हौसला अफजाई। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा नोटिस। आज 11 बजे BKC पुलिस स्टेशन किया गया तलब। और वहां महाराष्ट्र असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस का भी रद्द-ए-अमल आया सामने। पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्ड कराएंगे अपना बयान। फडणवीस का दावा, रियासती हुकूमत अपनी करतूतों को छुपा रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी आतिशबाजी के मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम जांच जारी। बीती रात झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हुए हैं हलाक। केजरीवाल ने हादसे पर किया दुख का इजहार। गोकुलपुरी आतिशबाजी वाक़े में मरने वालों की लवाहीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा। वज़ीर आला ने केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने गोकुलपुरी वाक़े में मुतासिरा अहल खाना से की मुलाकात। कहा दिल्ली हुकूमत 18 साल से ज़्यादा उम्र के बैलवकीन की लवाहीन को 10 लाख रुपए का देगी मुआवजा। बच्चों के अहल खाना को 5 लाख रुपए और जिनके घर जल गए हैं उन्हें 25,000 रुपए बतौर मुआवजा। और मध्य प्रदेश के जबलपुर रनवे पर बड़ा हादसा टला। अलायंस एयरवेज का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला। तकरीबन 55 मुसाफिर सवार थे जहाज में। तमाम मुसाफिर महफूज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम।